तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, आप सभी के सामने जो महज 2 दिनों का समय है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है जुड़ जाएँ और आज का वीडियो फिर से आप सभी के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। और अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब समय का थोड़ा-सा अभाव है, तो आज मैं क्या करूँगा, क्लास को थोड़ी-सी फ़ास्ट रखूँगा। बाकी जो है आपको मैं और भी आज वीडियो देने वाला हूँ। मुझे आज कहीं निकलना है, तो अभी के लिए ये वीडियो थोड़ा-सा मुझे फ़ास्टली करना होगा। आपसे बोला है कि एक मजबूत पासवर्ड क्या होना चाहिए, है ना? तो मजबूत पासवर्ड को स्टूडेंट हमने बार-बार पढ़ा था कि मजबूत पासवर्ड में कम से कम 8 हमारे वर्ण होने चाहिए, अक्षर, संख्या और वर्षों का संयोजन हो सकता है। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मजबूत पासवर्ड बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो, अगर यहाँ पे आपको लिखा है RECAT@123, है ना? तो ये एक मजबूत पासवर्ड का एग्ज़ाम्पल होता है। आगे फिर आपसे बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन-सा है? तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैंने बार-बार बताया कि भई अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन-सा है? ISO 27001। और आईटी एक्ट आपका कौन-सा है? 2000। और आईटी एक्ट 2000 कौन से क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इनमें से कौन-सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? आपसे बोला है कि नहीं है। देखो स्टूडेंट, कंप्यूटर ओनली होता है जिसमें इमेज केवल कहाँ पर दिखता है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन प्रोजेक्टर की स्क्रीन ब्लैंक रहती है, ये आप सभी को पता है। डुप्लीकेट में दोनों में एक जैसा इमेज दिखता है ना? दोनों में सेम सेम इमेज दिखता है, यानी प्रोजेक्टर और कंप्यूटर दोनों की स्क्रीन पे सेम इमेज। एक्सटेंड पे क्या होता है कि प्रोजेक्टर की इमेज कुछ और दिखाएगी और कंप्यूटर की इमेज कुछ और दिखाएगी, ये तो है ना, इमेज कुछ और दिखाएगी। उसके बाद में अगर कभी पूछे कि प्रोजेक्टर ओनली, तो प्रोजेक्टर ओनली में क्या होता है कि केवल जो है कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक रहेगी और इमेज जो आपको दिखेगा वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे दिखेगा। और ये जो इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, ये वाला नहीं होगा, है ना? और आप लोग याद रखोगे कि कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए 2 प्रकार की केबल होती है। कौन-कौन सी? एचडीएमआई और वीजीए। एचडीएमआई का पूरा नाम हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और वीजीए का पूरा नाम आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, और इसमें 15 पिन होते हैं। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्सल मैनेजर क्या है? स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि यह एक मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप सभी को पता रखना है, और इमेज को एडिटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आगे फिर आपसे पूछा है कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आप ईमेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं? भाई देखो, आउटलुक अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस, है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस का उपयोग तो कहाँ पर होता है? व्यापार सेटिंग में होता है। कहाँ पर होता है? व्यापार सेटिंग में। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन-सा आउटलुक अकाउंट व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल में आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस। पीओपी 3 निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है। इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी आप सभी को पता रखना है। आगे फिर आपसे बोला है कि विंडोज़ 10 में फाइल और फ़ोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है? तो वही फ़ोल्डर लॉक आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। विंडोज़ डिफेंडर आपका जो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? रियल टाइम एंटीवायरस है। विंडोज़ 10 का रियल टाइम एंटीवायरस होता है, और एंटीवायरस आपको वायरस से बचाने का काम करता है। कोर्टाना आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो ये भी सभी को पता रखना है। आगे फिर आपसे पूछा है कि एचटीटीपीएस में एस का मतलब क्या है? तो आप सभी को पता रखना है कि एस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर। और एचटीटीपी का पूरा नाम आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ना? तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, फिर आपसे पूछा है कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपकी यूज़र नेम पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? तो उसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से फ़िशिंग रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि फ़िशिंग के अंदर ही आपसे लिंक भेजी जाती है, एक साइबर अटैक है ना? जिसमें आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। देखो स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो हैं, एक तो मैंने मैराथन 1 शॉट लिया था उसको आपको देखना है, एक मैंने जो रात को मैराथन ली थी उसको आपको देखना है, और एक मैं आज क्लास लूँगा उसको आपको देखना है। ये तीनों क्लास अगर आप देख लेते हो, तो फिर आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफ़िक्स का प्रिंट से पहले अवलोकन करते हैं? तो प्रिंट लेआउट के अंदर आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है?
प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आप सभी लोग पता रखेंगे। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं, थोड़ी-सी समय का अभाव है इसलिए मैं वीडियो को आज फ़ास्टली करके आपको दे रहा हूँ। प्लीज़, है ना, आप एडजस्ट कर लेना आज के दिन। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए एप्लाइड इफ़ेक्ट आपका क्या कहलाता है? तो स्लाइड ट्रांज़िशन कहलाता है। यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि एक नई प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो फ़ाइल प्लस न्यू हो सकता है, कंट्रोल प्लस एन हो सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर प्लस न्यू बटन हो सकता है। फ़ाइल ओपन से तो भाई फ़ाइल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़े कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, तो वो एक्चुअल फ़ॉर्मूले के बजाय उसकी वैल्यूज़ को जो है देने की बात करता है। फिर आगे पढ़ते हैं कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जब-जब हम सूत्र बनाएँगे तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करते हैं, और जब-जब सूत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा बराबर से होती है, ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे फिर आपसे बोला है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं? तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन आपको पेज की स्थिति बताने का काम करता है कि भई आपका पेज खड़ा है या फिर आड़ा है। अब देखिए आपसे फिर बोला है कि इनमें से कौन-सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? अब देखो जब आपसे ऐसा पूछे कि फॉर्मेटिंग को हटाना, है ना? तो आपका क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। वैसे फॉर्मेटिंग लगाने की शॉर्टकट की तो आपकी क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है ना? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। और अगर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, अब आप अगर उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो भाई क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे, तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। फिर आगे आपसे बोला है कि निम्न में से कौन-सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है ना? तो एंड्रॉयड भी होता है, आईओएस भी होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, लेकिन जो आपका लाइनक्स है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है? कंप्यूटर का है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि इनमें से ओपन सोर्स मोबाइल ओएस कौन-सा है? ओपन सोर्स जब भी आपको नाम ले, तो आप लोग एंड्रॉयड के साथ में जाओगे। वैसे मोबाइल के और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन से हैं? एक तो एंड्रॉयड है, आईओएस है और विंडोज़ फ़ोन है। ये तीनों के तीनों तो मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? लेकिन हमसे पूछा है ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स इस तीनों में से कौन-सा होता है? एंड्रॉयड होता है। आगे फिर आपसे बोला है कि पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट आप सभी लोग पता रखेंगे कि पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग का मतलब होता है कि टिकट की स्थिति का पता लगाना या सीट उपलब्धता की स्थिति का पता लगाना। पीएनआर का पूरा नाम आपका होता है पैसेंजर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। 10 अंकों की एक संख्या होती है, जब-जब आप जो है टिकट वगैरह की बुकिंग करते हो तब आपको मिलती है। आगे फिर आपसे पूछा है टीडीएस का पूरा नाम, तो आप सभी लोग पता रखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। ये आपका किससे संबंधित है? आईटीआर से संबंधित है। आईटीआर का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसका फॉर्म नंबर आपका 16 होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एसएसओ के तहत नागरिक कैसे पंजीयन कर सकता है? तो भी दोनों तरीकों से हो सकता है, तो ए व बी दोनों। और एसएसओ का पूरा नाम आपका होता है सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन होता है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कि एसएसओ का उद्देश्य क्या है? तो सहायता डेस्क की लागत, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर, सारे के सारे करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी आपका हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है? हालाँकि ऐसा क्वेश्चन तो पहले पूछा जाता था, अभी तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना कि ओपीडी की सुविधा उसमें नहीं थी, पहले की बात है ना? आगे फिर आपसे बोला है कि एफपीएस का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है फेयर प्राइस सब होता है। देखो अगर ईपीडीएस का पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफपीएस पूछे तो फेयर प्राइस सॉफ, बीपीएल पूछे बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल पूछे अबव पॉवर्टी लाइन, है ना? तो ये सारी की सारी यहाँ से ही प्रश्न पूछेगा। ईपीडीएस का मैंने अभी बता दिया इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे अगर आगे मैं बात करूँ कि ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का कौन-सा पोर्टल है? तो राजस्थान संपर्क आपका होता है। 5 चरण होता है रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन और डिस्पोज़ल वेरिफ़िकेशन, है ना? 181 टोल फ्री नंबर होता है, ये भी सभी को पता होगा। जो है आपका राज़ ई वॉल्ट, ये क्या है? आपका एक क्लाउड स्टोरेज है ना? क्लाउड स्टोरेज, एंड टू एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर इसको कहा जाता है। और एसएसओ सिंगल साइन ऑन, ये सभी को पता है। फिर आपसे बोला है कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण क्या है?
तो Naukri.com आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। Naukri.com, Monster.com और TimesJob.com, ये तीनों की तीनों आपकी नौकरी वेबसाइट हैं। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन-सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो भई एसबीआई बड़ी एसबीआई बैंक का है, भीम का पूरा नाम भारत एंटरप्राइज फॉर मनी होता है, तो ये भी होता है। पेटीएम भी है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। यूपीआई भी होता है, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, एनपीसीआई ने इनको बनाया गया है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रखोगे। फिर आगे बोला है कि क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, तो देखो क्रेडिट कार्ड के केसेस में क्या होता है कि ये बैंक के द्वारा जारी होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ये भी सही है। खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें बैंक से क्रेडिट कार्ड को लेना होता है, उसके पैसों का यूज़ करना होता है, उसके बाद में हमें भरना होता है। आगे फिर बोला है कि एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है। तो भाई मैंने बार-बार बताया ना कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनएस, और डीएनएस का पूरा नाम पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और अगर कभी पूछे वेब ब्राउज़र होते क्या हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आगे बोला है कि इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार, शिक्षा और वित्तीय लेन-देन सभी के सभी हो जाते हैं। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क और सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो मैंने बार-बार आपसे बोला कि यूनिक्स और एमएस-डॉस 2 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि किसके जीयूआई के एग्ज़ाम्पल नहीं होते। और इसमें भी एक और क्वेश्चन आता है कि कौन-सा मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता? तो एमएस डॉस आपकी मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। फिर आपसे पूछा है कि विंडोज़ 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, या से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन-सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो हमसे टोनर पूछे, ब्लैक सुका पाउडर बोले तो हम लोग लेज़र प्रिंटर के साथ में जाते हैं। अगर गर्म तत्व बोले तो हम लोग किसके साथ में जाएँगे? थर्मल के साथ में। अगर इंक का स्प्रे पूछे, क्या पूछे? इंक स्प्रे पूछे तो इंकजेट बोलोगे, है ना? अगर हाई क्वालिटी के वेक्टर्स बोले तो प्लॉटर के साथ में जाओगे। अगर आपसे पूछे कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो डॉट्स प्रति इंच होता है, और पीपीएम का पूरा नाम क्या है? तो पेजेस पर मिनट होता है। डीपीआई क्वालिटी होती है और पीपीएम क्या होती है? स्पीड होती है। तो इतनी सी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। डीपीआई का पूरा नाम चलो आ गया, डॉट्स प्रति इंच, ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन कि मेडी का पूरा नाम क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन कौन सा? सी हो आपका करेक्ट हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ये तो दोनों में ऑप्शन एक जैसे है, किसी को भी मान लेना, इसको आप लोग मान लेना। तो ये थे स्टूडेंट हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा सेशन को फास्ट किया है, मुझे कहीं निकलना है इसलिए मैंने सेशन को फास्ट किया है, लेकिन आज बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और शाम को 7:30 बजे प्लीज़ आप लोग जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी शानदार और जानदार होने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।